राम राम भाई सारिया ने, कैसे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट सीरीज, जिसके अंदर मैं क्वेश्चन जो भी कराने वाला हूं ना, वो तुम्हारे एग्जाम्स के अंदर गारंटीड है 70 से 80% क्वेश्चन पुटअप होने वाले ही हैं। तो रजैब से बाहर निकल जाओ और इस सीरीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सीरियस होकर देखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन से बार बार एग्जाम्स में आते हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी तुमने तैयारी की है कितनी नहीं की है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं किए ना तो बाद में पछताओगे। आज का मौका है, ठीक है। स्टार्ट करें अपन। इसकी सीरीज मत देखना नंबर कौन सा लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए अलग अलग तरीके से मेहनत करके क्वेश्चंस लेके आया हूं। उन क्वेश्चंस को समझना है, मेरे साथ समझना है और साथ में याद भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट पढ़े अपन, क्या लिखा है इन क्योंकि ये चित्र तुमने बार बार देखा होगा, ये डायग्राम तुमने बार बार देखा होगा एग्जाम्स के अंदर, प्री बोर्ड के अंदर आता रहता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोर सिस्टम है अपना, किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके अंदर ये बकल कैनाल है, अपनी ईसोफेगस है, उसके बाद अपना पेनक्रियास दे रखा है, उसके बाद लीवर दे रखा है। और इस क्वेश्चन में क्या है कि बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इसकी साइज देखकर क्या इतने सारे ऑप्शन है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। नर्वस बिल्कुल नहीं होता। अपन को सबसे पहले क्या देखना है, अपन को सिर्फ जो भी नेमिंग दे रखी है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनको क्या करना है अपन को कि यहां पर कौन सा एंजाइम सिक्रेट होता है। क्या लिख रखा है? एमाइलेज पेप्सिन, मैंने पढ़ा रखा है ना, चलो आपको नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। एमाइलेज पेप्सिन ये क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। क्या करते हैं? ये डाइजेशन करते हैं अपना, किसका? बॉडी के अंदर जो भी बड़े मॉलिक्यूल होता है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है, उसको तोड़ करके स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। ग्रेट। तो फर्स्ट क्या दे रखा है अपने? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है, हमेशा याद रखना, एमाइलेज एंजाइम। कौन सा? एमाइलेज एंजाइम सिक्रेट होता है। वो एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो अगर पूछ ले कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो वो हमारे बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसको तोड़ने वाला एंजाइम जो एमाइलेज होता है, ये अभी देखो, इसको समझना स्टार्ट करो। अपन को अगर आंसर मिल चुका है कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा, इस ऑप्शन को हमेशा बक्कल कैविटी के अंदर एमाइलेज एंजाइम पाया जाएगा। तो इन दो ऑप्शन को क्या कर दो, पेंसिल से कट कर दो। इन दो ऑप्शन को क्या कर दो, पेंसिल से कट कर दो पहले ही, ताकि कंफ्यूजन दूर होता रहे, अपना कंफ्यूजन दूर होता रहे। इनको कट कर दिया अपन ने पहले ही, तो अपन को ये दिखना ही बंद हो गया। पक्का है कि इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। तो अब सेकंड पे आओ। सेकंड क्या दे रखा अपन को? लीवर दे रखा। वेरी गुड। लीवर क्या करता है? फैट मॉलिक्यूल का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम? अपना पेप्सिन नहीं, बाइल जूस सिक्रेट करता है। वेरी गुड। कौन सा एंजाइम सिक्रेट करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है। ग्रेट ग्रेट। तो अपने पास ये कट हो गया पहले ही, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट से टिक करो, आगे चलो, क्योंकि अपन पता है पेप्सिन तो होगा नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन अपने आप ही कट हो गया। पहले अपन ने ये दो कट कर लिए, उसके बाद ये दो ऑप्शन में रहते, तो इन दोनों में सेकंड देखा कि कौन सा सिक्रेट करने वाला? बाइल जूस, तो आगे जाने की जरूरत नहीं, पहले इसको टिक कर दो। थर्ड भी देखें तो जो ये अपना पेनक्रियाज है, यहाँ पर कौन सा पेनक्रियाज, कौन सा एंजाइम सिक्रेट करता है? पेनक्रियाज क्या है? मिक्स ग्लैंड है। मैं साथ साथ में एक क्वेश्चन के अंदर आपको 5-6 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, एक क्वेश्चन के साथ में 5 से 6 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखें इस सीरीज को। तो यहां पे क्या लिखा है? पेनक्रियाज लिखा है। क्या लिखा है? पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज कौन सा एंजाइम सिक्रेट करता है? मैंने कहा ये मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का मतलब ये हार्मोन भी सिक्रेट करती है। कौन से हार्मोन? याद करो फटाफट से, पूछ लिया एग्जाम्स में, तो कौन सा? इसके अंदर सर इंसुलिन और ग्लूकागोन। कौन सा एंजाइम? इंसुलिन एंड ग्लूकागोन सिक्रेट होता है। और एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट होते हैं। लाइपेज भी सिक्रेट करता है। कौन? अपना मिक्स ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या कर रहा है? राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन नहीं है, ये क्या लिखा है? बेंजीन लिखा है। क्या लिखा है? बेंजीन लिखा है। एंड स्टेट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब बनाया अपने बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद होना चाहिए, C6H6। C6H6 इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। कौन सा फॉर्मूला होता है? C6H6। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इस तरीके से हेक्सागोनल, ये देखो। और इसके अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड कितनी जगह होता है? 3 जगह लगे होते हैं, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। इसमें लगाया तो यहां छोड़ो, यहां लगाओ, इसमें लगाया यहां छोड़ दो, इसमें लगाओ। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। वेरी गुड सर, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर याद हो जाएगी, इसका फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड है? एक ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड, तो एक जगह डबल बॉन्ड, एक जगह डबल बॉन्ड यहां पर और एक जगह यहां पर। कितनी जगह? 3 जगह डबल बॉन्ड है। कहां पर है? और सिंगल बॉन्ड कितने? 1 2 3, और इसके अंदर भी एक एक। तो डबल बॉन्ड कितने होते हैं बेंजीन के अंदर? 3। क्या याद हो जाएंगे? क्या याद हो जाएंगे? वेरी गुड। अगर पूछ ले तुमको इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड कितने होते हैं, तो कितने कैसे गिनोगे तुम? यहां पे 2-2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? टेट्रावैलेंट होती है। कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। कौन सा वैलेंट होता है? टेट्रावैलेंट होता है, मतलब कि 4 वैलेंसी होगी, 1 2 3 4। तो यहां पर हर कोने पे क्या लगा हुआ है? हर कोने पे कार्बन लगा हुआ है, हर कोने पे यहाँ पे कार्बन लगा है। तो एक बॉन्ड यहां से बना रहा है, एक ये 3, और एक यहाँ पे क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। तो यहां पर कितने बॉन्ड हो जाएंगे? एक एक करके 6 बॉन्ड ये हो गए। और इसके अंदर वाले गिन लो कितने? 6 और 6 12, और डबल तो 12 कितने हो गए? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 12 कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। ग्रेट भाई साहब, रजाई से बाहर निकल लो।
इस तरीके से कोई बैठ के नहीं करेगा, अरे सर यार हम बहुत ज़्यादा वैसे ही टेंशन में, आप मजाक कर रहे हो, तो चिल रहो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितना डरोगे ना उतना ज़्यादा नर्वस होगे, और एग्जाम में जितना कुछ आता होगा वो भी कम करके आओगे, तो इसमें थोड़ा चिल रहो प्लीज़। लेकिन इस तरीके से रजाई में नहीं बैठे रहना है, ठीक है, बाहर निकल जा, टेबल पे बैठ और आराम से एक कॉपी और पेन लेकर बैठ और रिवाइज करना स्टार्ट कर। जो जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनको तो स्पेशली करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो न्यूरॉन वाला क्वेश्चन। अगर थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैनेज करो। ये क्या लिखा है मैंने, न्यूरॉन बनाया, इसका ये वाला पार्ट कौन सा होता है, ये होता है सर डेंड्राइन पार्ट होता है, इसका माउथ वाला, ये इसका एक्सॉन होता है, बॉडी पार्ट होता है, और ये क्या होता है, सिनेप्टिक बल्ब्स होते हैं। क्या होते हैं, सिनेप्टिक बल्ब्स। यहां से क्या करता है, मैसेजेस को रिसीव करता है, किस फॉर्म में, केमिकल के फॉर्म में, उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक फॉर्म में, इसमें ट्रेवल करता है, और उसके बाद में वापस केमिकल के रूप में यहां से ये छोड़ देता है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट एक और डेंड्राइन लगा होता है, किसका, न्यूरॉन का। ये न्यूरॉन क्या है, नर्वस सिस्टम का एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो नेमिंग याद होगी। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्सॉन बोलते हैं। ये कौन सा पार्ट होता है, डेंड्राइन पार्ट होता है। ये कौन सा होता है, सिनेप्टिक नर्व एंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नर्व एंडिंग बोलते हैं। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्कोहल। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मैंने क्या बताया था, फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपको मैंने कार्बन का सीरीज डाला था, उसके अंदर मैंने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप होता है, तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, OH होता है। कौन सा होता है, OH होता है। जब भी किसी कंपाउंड के आगे OH लगा है तो मतलब वो एल्कोहल ग्रुप है। और उसका प्रफिक्स में नाम कौन सा आता है, प्रफिक्स के अंदर अपना कौन सा आता है, OL नाम आता है। कौन सा नाम आता है OL नाम लगाते हैं प्रफिक्स के अंदर। पहले उस कार्बन जो भी चेन होगी, जैसे इसने बोला कि राइट द नेम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्कोहल, यानी कि एक एल्कोहल का क्या है, ग्रुप है। क्या है, एल्कोहल का ग्रुप है विथ 4 कार्बन एटम्स, यानी कि 4 कार्बन एटम्स बना लूं मैं। जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा करो, डरो मत, जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा करो। तो 4 मैंने क्या बना लिए, कार्बन एटम बना लिए, और OH ग्रुप जोड़ दिया। OH ग्रुप क्यों जोड़ा सर, क्योंकि एल्कोहल ग्रुप है, तो 4 कार्बन की चेन बनाई, और एक क्या बना दिया अपन ने, एल्कोहल बना दिया। अब इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम करना अपन को, IUPAC नेमिंग क्या होगी इसकी। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैंने कहा था ब्यूट बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड में तो क्या लगा देंगे अपन, ब्यूटेन लगा देंगे, ब्यूटेन। और OH को क्या बोलते हैं, OH को जब लगा होता है, एल्कोहल ग्रुप लगा होता है, उसको बोलते हैं OL। तो E हटा के क्या लगा दो यहाँ पर, OL लगा दो। ये हटा के क्या लगा देंगे अपन, OL। क्या बोल देंगे, ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। अगर यहाँ पे बोला होता कि नेम द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल विथ 3 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन कर दिया तो क्या एक अपन कार्बन कम कर देते, तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ब्यूटेन की जगह प्रोपेनॉल आ जाता। वेरी गुड। तो इससे पहले क्या देखना आपको, ये कौन सा वीडियो देखना, मेरा जो कार्बन की सीरीज वाला वीडियो है उसको जरूर देखना। उसके अंदर सारे आपके जितने भी क्वेश्चन आने वाले कार्बन एंड कंपाउंड से, वो सारे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो अपने पास है, क्या लिखा आपने बिटवीन द, अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना किसको, पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल। ये बार बार कंफ्यूज होता है कि पोलन ग्रेन्स होते क्या है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मैंने पढ़ाया था। फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी होता है कि मेल गैमेट आएगा और फीमेल गैमेट आएगा, और दोनों मिलकर फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो इसके अंदर जो मेल गैमेट होता है फ्लावर के अंदर, उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। ये क्या है, मेल गैमेट है। क्या है, मेल गैमेट है। और ओव्यूल क्या है, ओव्यूल सर फीमेल गैमेट है। तो कौन किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको समझ में आया, कौन किसको क्या रिप्रेजेंट करेगा। फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट है। किसके अंदर, फ्लावर्स के अंदर। ग्रेट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, स्टेट द, अच्छा ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, वैसे कर चुके हैं ना क्वेश्चन। ग्रेट। डिफरेंशिएट द ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, बार बार क्वेश्चन आता था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऑटोट्रॉफ यानी कि, ऑटो यानी खुद से, ऑटो यानी कि खुद से, यानी मैं खुद अपना फूड बना रहा हूं। कैसे बना रहा हूं सर मैं अपना फूड, मेरे पास क्या है, मैं नहीं बना रहा हूं, लेकिन जो प्लांट्स हैं क्या है, इसका एग्जाम्पल पूछ रखा है तो क्या लिख देंगे यहां पर, प्लांट्स। हेट्रोट्रॉफ कौन से होते हैं, एनिमल्स। तो प्लांट्स जो होते हैं ना, वो फूड के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या उसके पास, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट से क्या करेगा वो सन की सनलाइट से जो इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, उसके अंदर जो एनर्जी है, उससे अपना फूड बना लेगा। और हेट्रोट्रॉफ्स क्या करेंगे, वो इसको खाएंगे। हम क्या करेंगे, प्लांट्स को खाएंगे, क्योंकि हम हेट्रोट्रॉफ्स हैं। दूसरे पर डिपेंड रहने वाले क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। दूसरे पर डिपेंड रहने वाले कौन होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉफिज्म। कीमोट्रॉफिज्म क्या होता है भैया, देखो ये जब भी ये एक वर्ड आएगा, कीमोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म, हेट्रोट्रॉफिज्म, ठीक है, हाइड्रोट्रॉफिज्म। तो ट्रॉफिज का मतलब टुवर्ड्स द मूवमेंट, टुवर्ड्स द मूवमेंट। और कीमो का मतलब यानी केमिकल, यानी कि मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल, मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल। समझ में आया।
तो केमिकल के टुवर्ड्स जब भी मूवमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कीमोट्रॉफिज्म। एक और वर्ड आएगा जियोट्रॉफिज्म। जियो का मतलब धरती, धरती की ओर मूवमेंट क्या कहलाएगा? जियोट्रॉफिज्म। तो धरती की ओर मूवमेंट कौन सा हो रहा है? ग्रेविटी। ग्रेट। तो कीमोट्रॉफिज्म क्या उदाहरण हो सकता है, क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? जब फीमेल रिप्रोडक्शन के अंदर, ये इसका क्या है? ओवरी है। ये कौन सा पार्ट है? फीमेल सेक्सुअल पार्ट है। यहां पर पोलन ग्रेन आएगा। पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ग्रेन सर मेल गैमेट होता है फ्लावर के अंदर, तो यहां पर आके रुक जाएगा। यहां पर केमिकल के थ्रू जो है मूवमेंट हो रहा है ना पोलन ग्रेन का, तो पोलन ग्रेन का मूवमेंट होना किसके अंदर? ओवरी के थ्रू। वो क्या कहला, किसका एग्जांपल है? कीमोट्रॉफिज्म का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? कीमोट्रॉफिज्म का एग्जांपल है। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का अपन कर लेते हैं आज के लेक्चर का। क्या है इंपॉर्टेंट वाला? व्हाट इज द ओजोन? वेरी गुड वेरी गुड। ओजोन क्या होता है? O3 होता है। कहां पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? याद करो, ओजोन। और ये बनता कैसे है? बनता कैसे है? ये एटमॉस्फेयर के अंदर सिंगल ऑक्सीजन प्लस O3 से बन जाता है। ग्रेट। ये टूटता कैसे? इसका क्या कारण, ये बढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। तो ओजोन करता क्या है बेसिकली? ओजोन करता क्या है? ये O3 जो बन रखा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से, रिएक्शन होने पर क्या करता है? ये एक O3 की मोटी परत बनाता है। वो परत क्या करती है? अपनी जो हार्मफुल यूवी रेज आती है ना, जो हमारी स्किन कैंसर करती है, हमारी स्किन को जो भी एनिमल्स हैं उनको, उनकी स्किन है उनको हार्मफुल डिजीज क्रिएट करती है, उन यूवी रेज को रोकने का काम कौन कर रही है? हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाने वाली, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? एक ऐसी लेयर है, बहुत सारी लेयर्स है हमारी एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसके अंदर एक सेकंड लेयर ऐसी है जो इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। उस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या पाई जाती है? उस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर O3 पाई जाती है, ओजोन पाई जाती है, जो कि हार्मफुल रेज आती है उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है और धरती पे आने से, अर्थ पे आने से रोकती है। ठीक है, हाँ सर ग्रेट, हमको समझ में आया। ये अपन को रोकेगी, कहां पे आने से? अर्थ पे आने से रोकेगी। कौन रोकेगी? ओजोन रोकती है। ग्रेट। अब ये धीरे धीरे क्या हो रही है? ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है। क्यों डिप्लेशन हो रहा है? क्योंकि यहां से पॉल्यूशन हम फैला रहे हैं और क्लोरीन जो है ना वो जा रही है एनवायरमेंट के अंदर। क्लोरीन O3 से रिएक्शन करती है। क्या करती है? क्लोरीन O3 से रिएक्शन करती है और क्या बनाती है? ClO कंपाउंड बनाती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है। तो नया कंपाउंड बन गया और ओजोन क्या लग जाती है? टूटने लग जाती है। जब ओजोन टूटेगी तो यूवी रेज नीचे आने लग जाएगी, नीचे आएगी तो हमारे बहुत सारे स्किन कैंसर होने लग जाएंगे। तो इसके लिए क्या करा था गवर्नमेंट ने? एक मॉनिटरियल प्रोटोकॉल लागू किया था। क्या कहता? इस केमिकल को रोकने के लिए, इन क्या कहते हैं पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक मॉनिटरियल प्रोटोकॉल लगाया था, जिसके अंदर क्या बोला था? ओजोन को बचाना है, जिसका उद्देश्य था, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। समझ में आया आज के लेक्चर? बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए। आपको इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और डरना नहीं है, डिप्रेस नहीं होना है। डिप्रेस कौन होता है यार? हम पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस की है और आगे भी बहुत सारे लेक्चर्स आते रहेंगे, बहुत सारे लेक्चर्स आते रहेंगे। तो क्या आएगा भैया? अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि अपने बहुत सारी पढ़ाई की है, तो अपन को सोचना नहीं है लोगों के बारे में कि कौन क्या कर रहा होगा, कितना कुछ पढ़ रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको बस जितने हमारे पास दिन है, 3 दिन 4 दिन जितने भी है, हमको बस जितना हो सके पढ़ना है। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा तो एक क्वेश्चन करेंगे दिन में। अगर तुम दौड़ सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंग कर चलो, लेकिन रुकना नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस आ रहा है, और भी बहुत सारे लेक्चर्स आते रहेंगे। क्या आते रहेंगे? बहुत सारे लेक्चर्स आते रहेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी मजा आएगा ना वीडियो? लेक्चर देखा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाना, तो जितना तुम पढ़ते जाओगे ना उतना तुम्हारा एक पॉजिटिव साइकिल बनता रहेगा। जितना पढ़ोगे उतना ही तुम पॉजिटिव साइकिल में चलते रहोगे। तो डरना नहीं है और लगातार मेहनत करते रहना अपन को। जब तक ये एग्जाम नहीं होना अपन को पेन हाथ से नहीं रखना है। ऑल द बेस्ट।